हमारे यहाँ पे ये एक्चुअली तीसरी कॉन्क्लेव हो रही है जो हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर है। हमारा उद्देश्य बेसिकली इस कॉन्क्लेव को कराने का, अपडेट कराने का एक ही है कि हम हमारे फैकल्टी को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पीजीज को और हमारे पेशेंट को जितना लाभ पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने की कोशिश करें। हर दूसरे दिन कोई न कोई नई इन्वेंट हो रही है, कोई न कोई नया ट्रीटमेंट आ रहा है। तो कई चीजें हम लोगों को पता नहीं होता है। तो जो बड़े बड़े स्पीकर जो इंटरनेशनल लेवल के आ रहे हैं वो हम लोगों को उस चीज के बारे में, पूरी चीजों के बारे में बताते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर हम लोगों को मोटिवेट नहीं है। वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में है और मेनली वो पेट के कैंसर है, जीआईटी के कैंसर पे है और कुछ ही दिनों में वहाँ रशियंस के लिए ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध होगी। अभी तक वहाँ पे भी उपलब्ध नहीं है। एडवांस स्टेज के केसेस के लिए है और उसका जो इफेक्ट है वो 30 to 40% केसेस में होता है, बाकी में नहीं होता है। तो ये वैक्सीन अभी तक रशिया में भी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे अवेलेबल होगी। और जो सोशल मीडिया में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंटेशन होता है कि वैक्सीन आ गई मतलब कैंसर खत्म, ऐसा नहीं है। ये एक नया इन्वेंशन आचार्य नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और मतलब नॉर्थ पूरे जोन के अंदर सबसे टॉप पे है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर नीति, डॉक्टर सुरेंद्र और डॉक्टर टापिया और अन्य, यहाँ से बड़े बड़े हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट आएंगे और हम लोगों को एनलाइटन करेंगे। हम लोगों का जो जितना हमारा विस्तार है उसको और विस्तृत करेंगे, हम और अच्छी तरह से सेवाएं दे पाएंगे। रक्त रोग एवं रक्त कैंसर रोग विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके अंदर देश के विभिन्न भागों से ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट आएंगे और वो अपना व्याख्यान पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर एमबी अग्रवाल साहब, जो भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े ब्लड कैंसर रक्त रोग विशेषज्ञ हैं, वे अपना व्याख्यान पढ़ेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव जो ब्लड और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं और अब तक 1000 से ऊपर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। डॉक्टर सतेंद्र कटेवा जो बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं, वो भी इसका हिस्सा है। ऐसे 15 से 20 स्पीकर्स हैं ख्याति प्राप्त। जांचों के विषय में अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी हैं जिनकी हम किताबें पढ़ते थे, तो ऐसे व्यक्ति जिनका देखना भी दुर्लभ था, वह हमारे बीकानेर में पधार रहे हैं और हमारे यहाँ के जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनको ज्ञान देंगे कि किस तरह से हम जांचों को जल्दी और अच्छे सटीक तरीके से कर सकते हैं। तो इससे जनता को ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी जांचें जैसे हैं उसमें कैंसर का जल्दी पता लग पाएगा, इलाज के करने के तौर तरीक़ों में भी बदलाव आएगा, अपग्रेडेशन होगा, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी बदलेगी, तो मरीज़ को रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम मरीज़ इसमें ठीक कर पाएंगे। कैंसर में एक बात कही गई है कि समय ही ज़िंदगी है, हम जितना जल्दी उसको अगर पकड़ लेंगे उतना ही अच्छा हम मरीज़ को रिजल्ट दे पाएंगे। 2 दिन की शेड्यूल ये रहेगा कि पहले दिन 15 तारीख को रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट के महाराजा हॉल के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक वहाँ पे ये व्याख्यान होंगे। लगभग 30 के करीब व्याख्यान होंगे अलग अलग डॉक्टर्स के। और इसके बाद में 16 तारीख को सुबह सुबह पैथोलॉजी की वर्कशॉप रहेगी, जिसके अंदर जितने पैथोलॉजिस्ट हैं उनको डॉक्टर शशि बंसल जो भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल से आ रही हैं वो सबको सिखाएंगी जांचों के बारे में, स्लाइड कैसे देखते हैं, रिपोर्टिंग और बेटर कैसे की जाती है। IHC जैसे बताया सर ने कि नई लैब हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हुई है, तो उसकी भी ट्रेनिंग वहाँ पे होगी कि उसमें कैसे हम उसके अंदर जल्दी उसको और अच्छा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आशा कर सकते हैं कि इससे लाभ मिलेगा। हम पहले भी ऐसे 2 चक्कर कर चुके हैं जिससे कि बीकानेर की जनता को बहुत लाभ मिला है। इलाज करने में और जांच करने में तेज़ी भी आई है और पहले से सटीक रिपोर्टें भी होने लगी हैं और ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी अच्छा लगा है। समय समय के साथ ही चीज़ों को अपडेट किया जा सकता है और हम इसको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। आपका शुभ नाम और पद? डॉक्टर पंकज टांटिया, सहायक आचार्य, मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग, बीकानेर। 2025 जो डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी और अपने ऑन्कोलॉजी वाले कर रहे हैं, तो ये 15 और 16 नवंबर को होने वाली है। तो इसमें देश विदेश से काफ़ी एक्सपर्ट आने वाले हैं यहाँ पे, जिससे हमारे रेजिडेंट्स डॉक्टर और हमारे जो फैकल्टी मेंबर है उनके लिए ये बहुत लाभदायक रहेगी। और ये जो लाभ जो हमारे डॉक्टर्स और रेजिडेंट्स लेंगे, इससे
इससे आम जनता को भी इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो डेमोस्ट्रेशन करेंगे जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, ताकि हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी सीख सकें। और इस तरह के कुछ प्रोसीजर और भी होंगे जो वर्कशॉप के अंदर होंगे। देखिए, इस तरह का कॉन्क्लेव जो हीमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हो रहा है, एक तो ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर जो अपग्रेडेशन हो रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा कि कितना अच्छा ट्रीटमेंट जो अभी रिसेंट में चल रहा है वो कैसे किया जा सके। दूसरा, नई नई जांचें आती हैं जिससे कि कैंसर का कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस होता है, उसके बारे में अपने को पता चलेगा कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो और उसकी पकड़ में आए तो बराबर ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उसका क्योरेटिव ट्रीटमेंट किया जाए। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, रेजिडेंट डॉक्टर हमारी बैकबोन होती है हमेशा। बगैर रेजिडेंट के हम लोग एक तरह से हैंडीकैप्ड हैं, और जो भी आज हम लोग दे रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं, वो सब केवल रेजिडेंट डॉक्टर के लिए करेंगे। आने वाला भविष्य हमारा वही है, वो सीखेंगे, वो समझेंगे और करेंगे तो आगे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको।